कज़ा नमाज अदा करने का तरीक़ा कि कज़ा नमाज के हवाले से इंसान के अंदर बड़ी सुस्ती पैदा होती है। इंसान कहता है यार मैं कैसे अदा करूँ, ये बड़ा ज़िम्मा है, बड़ी नमाज़ें हैं, मैं ये कैसे अदा कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि एक तो सुन्नत नफल नहीं है, कोई भी नमाज है फ़जर के अलावा आपने सिर्फ फ़र्ज़ों की गज़ाई देनी है, इसके अलावा आपने कोई गज़ाई नहीं देनी। फ़जर है तो फ़जर की सुन्नतें और फ़र्ज़, इशा है तो इशा की फ़र्ज़ और वितर भी हम पर पढ़ना जो है वो लाजिम है। इसी तरीके बकिया जो नमाज़ें हैं वो हम सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे, 4 4 3। तरीक़ा ये है कि हमने अफजल तो ये है कि पूरा पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करूं, तो उसका तरीका ये है कि आप सना छोड़ दें, तावुज़ तस्मीयाँ छोड़ दें, डायरेक्ट अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सो फातिहा शरीफ पढ़ें, कोई साथ सूरत मिलाएं, फिर रुकू में चले जाएं। 3 तस्बीह पढ़ने के बजाय 1 तस्बीह पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप सजदे में चले जाएं, 1 तस्बीह पढ़ें। उसके बाद उठकर फिर वैसे अत्तहियात तो हमने वैसे ही पढ़नी है, और उसके बाद फिर हमने तीसरी रकत में खड़ा होना है। तीसरी रकत में आप फातिहा पढ़ने के बजाय 3 दफ़ा आप सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। इसी तरह चौथी रकत में भी आप 3 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़कर आप रुकू कर सकते हैं, 1 तस्बीह। इस तरीके हमारा आखिरी तशहुद है, उसमें आप अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे और उसके अलावा आप दुरूद पाक पूरा ना पढ़ें, गुजारा हो जाएगा। बेहतर ये है, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरा पढ़ें, लेकिन अगर पूरा ना पढ़ सकें तो गुजारा ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, तो आप ये इतना पढ़ सकते हैं, इससे गुजारा हो जाएगा। तो मैंने ये बता दिया कि क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नत व नफल नहीं है। अच्छा, एक और बात, नवाफल और सुन्नत गैर मुअक्कदा की जगह पे अफजल ये है कि हम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। जिस तरह असर और इशा की सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, तो गैर मुअक्कदा की जगह पे अफजल ये है कि हम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें जो हमारे ज़िम्मे हैं। इसी तरीके जो नफल हैं, तो नफलों की जगह पे भी हमारे ऊपर ज़रूरी ये है, अफजल ये है, बेहतर ये है कि हम नवाफल को छोड़कर उनकी जगह पे जो हमारे ज़िम्मे क़ज़ा है, फ़र्ज़, वो अदा करें। अब ये नहीं है कि आप हर नमाज के वक़्त ही उस नमाज को पढ़ सकते हैं, बल्कि 3 वक्तों के अलावा आप जिस टाइम चाहें, जिस वक़्त चाहें, आप जो है वो अपनी क़ज़ाई दे सकते हैं। फ़जर के बाद जो कुछ टाइम मखसूस होता है, उस टाइम में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरीके ज़वाल के वक़्त और मगरिब से 20 मिनट तकरीबन पहले, उस टाइम भी हम कोई नमाज नहीं पढ़ सकते सवाए उस दिन की असर के। यानी आज असर के टाइम 20 मिनट रह गए हैं, किसी मजबूरी की वजह से मुझे लेट हो गई है, तो आज की असर तो मैं पढ़ सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई नमाज और नहीं पढ़ सकता। जुमा की क़ज़ा नहीं है, बल्कि जुमा अगर रह गया है, पहली बात तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जुमा रह गया तो उसकी जगह पे ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। ईद जो है वो अगर रह जाए, बुरा काम है क्योंकि वाजिब है, लेकिन इसकी क़ज़ा नहीं है। इसी तरह तरावी की क़ज़ा भी नहीं है, सुन्नत की क़ज़ा भी नहीं है, क़ज़ा का फ़िदिया भी नहीं है। जब तक इंसान ज़िंदा है वो अपनी क़ज़ाई खुद देगा, मर जाए तो उसके बाद उसका मसला जो है वो अलग है। ये कुछ चीज़ें थी। बेहतरीन एक सजेशन मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि हमारे ज़िम्मे एक हिसाब लगा लें कि मेरे ज़िम्मे 5 साल की क़ज़ा नमाज़ें हैं। देखिए, हमारे ऊपर ज़रूरी है, इसके अलावा हमारी जान कोई नहीं छूटनी। अल्लाह के क़यामत वाले दिन भी हम इसका जवाबदेह होंगे। तो आज ज़िंदगी है, आज वक़्त है, आज अल्लाह ने हमें ताकत दी है, तो हम जो है हमारे ऊपर जो लाजिम है क़ज़ा नमाज़ें, हम उनको अदा करें। तो ज़िंदगी में कुछ लम्हे, कुछ वक़्त हमें भी ऐसा आया होगा कि हम नमाज़ों में सुस्ती करते होंगे, तो अभी अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका ये है। और जो नहीं भी आगे पीछे पढ़ रहे हैं, रमज़ान में पढ़ रहे हैं, वो भी नियत करें कि वो बाद में भी नमाज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। अब ये है कि हमने क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हिसाब लगाया जाए कि मेरे ज़िम्मे कितनी नमाज़ें हैं, वो आप एक लिख लें। अच्छा, उसके बाद फिर आप करेंगे कि रोज़ाना 5 नमाज़ों की क़ज़ाई कम अज़ कम दें।
देखिए ज़िंदगी है, मसरूफ़ियत है, मामूलात हैं, काम है, तो हम इतनी ज़्यादा नमाज़ें कैसे पढ़ सकते हैं। तो प्लान ये बनाएं कि हमने 5 नमाज़ों की क़ज़ा देनी है। उसमें ये है फजर की नमाज पढ़ें, उससे पहले या उसके बाद नमाज फजर के टाइम के अंदर आप ये करें, एक फजर की क़ज़ा दे लें, वो जो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली क़ज़ा हुई थी। फिर ज़ोर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर ईशा, किसी टाइम इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। 3 वक्तों के अलावा मैंने बताया आप जिस टाइम मर्जी जो मर्जी नमाज की क़ज़ा आप दे सकते हैं। अच्छा, अगले दिन फिर आप जो मेरी ज़िंदगी की पहली थी, अब जो पहली थी वो तो ज़िम्मा नहीं ना रही, जो आज पहली है वो कल पहली ज़िम्मा नहीं रहेगी। अब जो आज दूसरी है वो कल पहले वाली जगह पे आ जाएगी। तो इस तरह करके हम रोज़ाना 5 नमाज़ों की क़ज़ा दें, तो अगर 5 साल हम देते रहेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारे ज़िम्मे जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो हम अदा कर पाएंगे। अगर इसी दौरान हमारी ज़िंदगी तमाम हो गई, हम इसी दौरान दुनिया को छोड़ के चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी नीयत के मुताबिक अजर अता फ़रमाएगा।